धर्म की वृद्धि होती है, तब तक साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में महान विभूतियां इस धरती पर जन्म लेती हैं। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान युग पुरुष थे। उन्होंने विभिन्न मतों, संप्रदायों, महंतों, मठाधीशों और विधर्मियों की अज्ञानता से पवित्र आर्यव्रत की गौरवशाली सभ्यता जो कि धूमिल हुई जा रही थी, उसे पुनः जागृत किया। पश्चिमी विचार, पुरातन आर्य सभ्यता को, आर्य संस्कारों को, आर्य धर्म कर्म को और रीति नीति को जो दीमक के समान खोखला किए जा रहे थे, उस समय स्वामी जी ने महान बीड़ा उठाया और सार्वजनिक हित के लिए वेदों को आधार बनाकर आर्य धर्म के सर्व कल्याणकारक स्वरूप का दर्शन कराया। समस्त संसार को जागृत करने के लिए आर्य समाज रूपी आंदोलन की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश लिखकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। स्वराज्य का प्रथम उद्घोष स्वामी महर्षि दयानंद ने ही किया था। आज हम उस महानुभाव की 200वीं जन्मदिन एवं आर्य समाज प्रणाली का स्थापना का 50वां स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं इस महान एवं पवित्र अवसर पर मंच पर विराजमान आर्यव्रत के महान संत श्री स्वामी आर्यवेश जी, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, स्वामी आदित्य वेश जी, स्वामी वेद प्रकाश जी और श्री ओम प्रकाश जी आर्य नेता पंजाब, जो आप सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, और पंडाल में उपस्थित महानुभाव, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी शांत मन से बैठकर महापुरुषों के विचार सुनकर पुण्य के भागी बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जो बोले सो अभय, बोल महर्षि देव दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोल महर्षि देव दयानंद की जय। सभी को कहो किसने आकर के हमको जगाया, दयानंद आया, दयानंद आया। कहो किसने आकर के हमको जगाया, दयानंद आया, दयानंद आया। लुटेरों से हमको किसने बचाया, दयानंद आया, दयानंद आया। अनाथों का कोई ठिकाना नहीं था, बिलखते थे बच्चे, खाना नहीं था। अनाथों का कोई ठिकाना नहीं था, बिलखते थे बच्चे, खाना नहीं था। कहो किसने आकर के, कहो किसने आकर अनाथालय खुलवाया, दयानंद आया, दयानंद आया। कहो किसने आकर के हमको जगाया, दयानंद, दयानंद आया। आर्य समाज ने अपनी भूमिका निभाई। अब ये निवेदन करते हुए कि आर्य समाज एक भूमिका और निभाएगा और पूरे देश में नशाबंदी जो है वो लागू होनी चाहिए। पूरे देश से नशा खत्म होना चाहिए। हमारे बड़े बड़े राजनेता बोल देते हैं कि विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु जिन नौजवानों के कंधों पर बनेगा, वो नौजवान तो नशे की गिरफ्त में बड़े पड़े, वो तो नौजवान नशे ने बर्बाद कर रखे। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, धर्मशालाओं पर, जहां पर आप जाकर के देखते हैं, हमारे देश का नौजवान वहां जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। जो खुद जमीन पर गिरे हैं वो इस देश को कैसे उठा सकते हैं? उस नौजवान की गलती नहीं है, गलती सामाजिक कार्यकर्ताओं की है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की है, और धार्मिक लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस समाज को अच्छा बनाने के लिए इनको बैठाएं, अपने पास बैठाएं,
धर्म तो तब बढ़ेगा जब हमारे नौजवान सुरक्षित होंगे। और उन नौजवानों को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश में मैं केंद्र सरकार से भी और खास करके पंजाब सरकार से मांग करता हूं कि बहुत सख्ती के साथ जो है नशे के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इन नौजवानों को बचाया जाए। और फिर ये नौजवान खास करके जो आर्य समाज से जुड़े हुए नौजवान हैं, वो जो अपने आप को तरसेम लाल मान करके जो है वो साथी काम करें और इतनी मजबूती के साथ काम करें, सिर्फ बरनाला नहीं, सिर्फ गुरदासपुर या दीनानगर नहीं। मान्यवर श्री राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी जो दाऊद याद लुधियाना के पुरोहित हैं, वो अपना एक भजन प्रस्तुत करें। श्री राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी। रल मिल सारे देवो बधाई, रल मिल सारे देवो बधाई। साडे पंजाब च जिले बधाई गांदे हैं ते ताड़ियां भी मारदे हैं। रल मिल सारे देवो बधाई, बिच बरनाले रौनक छाई, बिच बरनाले रौनक छाई, बिच बरनाले रौनक छाई। रल के मनो ना दोस्त आया जन्म दिहाड़ा ऋषि दयानंद दा, आया जन्म दिहाड़ा। शिवा वाली रात दे, शिवा वाली रात दे, ओ धन धन पाग गई रात गुजरात दे, धन धन पाग गई शिवा वाली रात दे, शिवा वाली रात दे। आप जाग के जग नू जगाया, आप जाग के जग नू जगाया, सच्चे शिव नू लब के ले आया, सच्चे शिव नू लब के ले आया। भुलिया नो फिर रस्ते पाया, भुलिया नो फिर रस्ते पाया, बन के मसला जगदा ऋषि दयानंद था, आया जन्म दिहाड़ा। और ऋषि दयानंद ने की दान दिता सानू, दानियां दे दानी ओह वेदां वाला ज्ञानी, संस्कार विधि सानू दे गया निशानी, सानू दे गया निशानी। संस्कार विधि सानू दे गया निशानी, सानू दे गया निशानी। ओ सत्यार्थ प्रकाश रचाया, सत्यार्थ प्रकाश रचाया, ऋग्वेद दा पाश पढ़ाया, ऋग्वेद दा पाश पढ़ाया। संज्ञा हवन का नियम सिखाया, संज्ञा हवन का नियम सिखाया, ये सारा जग मनदा जन्म दिहाड़ा ऋषि दयानंद का, आया जन्म दिहाड़ा। आर्य समाज विच जेड़ा भी है आमदा, पाप के पखंड वल मुड़ के न जावदा जी, मुड़ के न जावदा। आर्य समाज विच जेड़ा भी है आमदा, पाप के पखंड वल मुड़ के न जावदा जी, मुड़ के न जावदा। दयानंद ने ये समझाया, दयानंद ने ये समझाया, ओ ईश्वर है सब था छाया, ओ ईश्वर है सब था छाया। वेदां दे विच जिक्र है आया, वेदां दे विच जिक्र है आया, ब्रह्मा विष्णु दा आया जन्म दिहाड़ा, ऋषि दयानंद दा आया जन्म दिहाड़ा। कुर्सियों में बैठे हैं वो कृपया ताली का संकोच मत करें, ताली जरूर बजाएं। ताली बजाने से हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जो नर्वसें कमजोर होती हैं वो खुल जाती हैं। तो अपनी जो नर्वसें कमजोर हैं उनको खोलने का कृपया सहयोग करें। खुशियां दे नाल खेल फुलांदियां होलियां, रल के जयकारे लाओ पाओ सारे बोलियां च पाओ सारे बोलियां। खुशियां दे नाल खेल फुलांदियां होलियां, रल के जयकारे लाओ पाओ सारे बोलियां च पाओ सारे बोलियां। प्रभु अपने नो जग चमकाया, प्रभु अपने नो जग चमकाया, तेरी महिमा गावण आया,
ऋषि दयानंद दा आया जन्म दिहाड़ा। ओ रल मिल सारे देवो बधाई, रल मिल सारे देवो बधाई। बिच बरनाले रौनक छाई, बिच बरनाले रौनक छाई, बिच बरनाले रौनक छाई, बिच बरनाले रौनक छाई। रल के मनाना दो सार आया जन्म दिहाड़ा। ऋषि दयानंद दा आया जन्म दिहाड़ा, ऋषि दयानंद दा आया जन्म दिहाड़ा। आइए दो पंक्ति मेरे साथ कि आर्य समाज का ये 50वां वार्षिक उत्सव है और आर्य समाज के लिए कामना करेंगे। मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा। और माता पिता भी हैं, बंधु भी हैं और सखा भी है। अर्थात जब ये दुनिया बनती है तो परमात्मा बनाता है, उसमें माता पिता नहीं होते। वो जो माता पिता पैदा हुए प्रारंभ में, उनको परमात्मा ने पैदा किया। तो सबका पिता कौन हुआ? परमात्मा। सबकी माता भी वही है। और वो जो प्रारंभ में सृष्टि बनी थी, उनके वंशज हम सब लोग हैं। उन्हीं से ये सृष्टि फिर आगे चलती गई, चलती गई, चलती गई और अब तक आगे बढ़ रही है। तो उस परमात्मा ने सब मनुष्यों के लिए जो ज्ञान दिया, उसको वेद कहते हैं। और उसमें एक मंत्र दिया सबके लिए कि ये एक ऐसा मंत्र है, जब कभी भी भगवान से कोई चीज मांगो तो इस मंत्र के माध्यम से बुद्धि मांगो। मनुष्य के सब काम बुद्धि से बनते हैं। जिसकी बुद्धि नहीं होती, काम ठीक से नहीं करती, विकृत भटक जाती है, तो उसके काम बिगड़ जाते हैं। और जिसकी बुद्धि सही दिशा में चलती है, सही फैसले लेती है, सही निर्णय करती है, विवेक है उसमें, तो उसके काम सब बनते हैं, सफल होते हैं। ये बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में। और बुद्धिमान लोग दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो बहुत सात्विक और पवित्र बुद्धि वाले हैं, जो धर्म की, परोपकार की, समाज की, लोगों की उन्नति की बातें करते हैं, सदाचार की बातें करते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं, लोगों को अच्छी बातों से प्रेरित करते हैं। ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ये बहुत समाज के लिए उपयोगी होते हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जो समाज को भटकाते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं, भ्रमित करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से समाज में गलत परंपराएं डालते हैं, लोगों को भटका करके अनेक प्रकार की कुरीतियों में उलझाते हैं। तो वो विकृत बुद्धि के लोग हैं, वो भटके हुई बुद्धि वाले लोग। बुद्धि तो दोनों में है। एक बुद्धि चालाकी सिखाती है, एक बुद्धि त्याग और परिचय सिखाती है। तो हमको परमात्मा से प्रार्थना हमेशा ये करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दीजिए, सात्विक और पवित्र बुद्धि दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में उन्नति की तरफ जाएं, अवनति की तरफ न जाएं, कभी भी गलत दिशा में ना जाएं। ये प्रार्थना जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, परमात्मा उसकी बुद्धि को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। अब ये आपको करके देखना है। तो मैं ये सुझाव दे देता हूँ, दिन में तो आपके पास किसी पे समय रहता नहीं, तो शाम को जब कोई काम नहीं बचा, घर के सब काम आपने दिन भर के निपटा लिए, कर लिए हैं, और सोना बाकी रह गया है, तो उस समय 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बैठो अपने बिस्तर पर और परमपिता परमात्मा का ध्यान करके गायत्री मंत्र बोलते हुए प्रार्थना करो, प्रभु मेरी बुद्धि को सात्विक और पवित्र बना के रखना। मैं कभी भी भटकूं नहीं जीवन में, मेरे जीवन में कोई दुर्गुण दुर्व्यसन न आए, मेरे जीवन में कभी छल कपट चालाकी बेईमानी न आए। मैं हमेशा औरों के साथ मित्र भाव से व्यवहार कर सकूं, प्रेम भाव से व्यवहार कर सकूं, ऐसा मुझे ताकत दो, ऐसी मुझे बुद्धि दो। जो लोग रोज इसका अभ्यास करेंगे, तो आज कह के जा रहा हूं, अगले 1 साल का कोर्स है आपके लिए। कुछ नहीं लगना आपका इसमें, कहीं नहीं जाना। जाने में तो किराया लगता है, समय लगता है, कहीं जाओगे
मिट जाते राम कृष्ण के भक्त आर्यजन दर दर धक्के खाते ऋषियों के वंशज दुनिया में ढूंढे से ना पाते नंदलाल ऋषि दयानंद के गुण गाओ मर्दानो नंदलाल ऋषि दयानंद के गुण गाओ मर्दानो वे करो वेद परिचार जगत में करो वेद परिचार जगत में भारत के विद्वानों करो वेद परिचार जगत में भारत के विद्वानों भारत के विद्वानों जोरदार तालियां प्रभु प्रेम कजल रे मना हे प्रभु प्रेम कजल रे मना सत संग वाली नगरी चल रे मना सत संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग की इस बेला में आए दोनों हाथ उठा करके इस प्रकार सत्संग का ओम नाम का उच्चारण करते हुए इस भजन को आगे लेकर के चले। सत्संग की नगरी में प्रवेश करते हुए